जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स होती हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सबसे पहली स्टेट जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसको हम पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें ये एक बुक है विच इज़ लाइंग ऑन अ टेबल। इसकी ए वाली फिगर में आप देख रहे हैं कि बुक जो है वो टेबल पे बिल्कुल सही पड़ी हुई है, इक्विलिब्रियम पे है। और ये जो जी है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जी जो है वो टेबल से इतने से डिस्टेंस पर है। बी वाली डायग्राम में आप देखें कि हल्का सा हमने बुक को इस तरफ को उठाया और उठा के हमने छोड़ दिया। जैसे ही हमने बुक को छोड़ा तो बुक जो है वो वापस आकर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में गिर गई। जिस कंडीशन में वो पहले पड़ी हुई थी उसी कंडीशन में वो दोबारा आ गई। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें अगर हम लोग किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब करें, जैसा कि इस बुक को जब हमने ऊपर की तरफ उठाया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया। तो उसके बाद जब उठाने के बाद हमने उसको छोड़ दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में या ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इस तरह का जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको हम लोग यहाँ से इसकी जो डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे भी देखते हैं। ए में उसने लिखा अ बुक इज़ लाइंग ऑन अ टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। और हमने बी में देखा अ बुक रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, बुक जो है वो अपनी पुरानी हालत में इस वक्त वापस आ रही है। व्हेन लेट फ्री, जैसे ही उसको छोड़ दिया गया। आफ्टर स्लाइड टिल्ट, थोड़ा सा इसको हिला देने के बाद, टिल्ट कर देने के बाद, हिला देने के बाद। तो ये तो हो गई इसकी एग्ज़ाम्पल। अब इसकी एग्ज़ाम्पल के बाद हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में लिखा है अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। एक बॉडी उस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है अगर उसको थोड़ा सा हिला देने के बाद वो अपनी असल हालत में वापस आ जाए। इस कंडीशन में हम लोग इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। नीचे उसके पैराग्राफ में लिखा है अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन। जब भी हमारे पास कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो उस वक्त जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सबसे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन में होता है। यानी उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होती है वो उस वक्त ज़मीन से सबसे ज़्यादा करीब तर होती है, वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता। इसीलिए हमारे ऊंची जगहों से गिरने का ख़तरा हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ज़मीन से बहुत दूर होता है। लेकिन अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के बिल्कुल ज़्यादा करीब हो तो गिरने का ज़्यादा ख़तरा हमें नहीं रहता। When it is tilted, इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी राइजेस। जब हम लोग इसको हिलाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब डिस्टर्ब हो जाता है, ऊंचाई पे चला जाता है तो हमेशा वो अपने आप को लोएस्ट पॉसिबल कंडीशन में ले आता है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें अपनी ओरिजिनल स्टेबल कंडीशन में वापस आ जाती हैं। अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। एक बॉडी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है जब तक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नीचे यानी पेंदे की तरफ, नीचे की तरफ, बेस की तरफ जो है वो लोअर रहता है। ये थी कंडीशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। उसके नीचे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है। ए में जो हमें दिखाया गया है ये जो ब्लॉक है ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में पड़ा हुआ है। जैसे ही हम लोगों ने इसको हिलाया वो फ़ौरन अब आप देख रहे हैं अगली वाली डायग्राम में कि अब ये गिर रहा है इस तरफ को, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मज़ीद डाउन कर देगा। जब ये नीचे गिरेगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मज़ीद डाउन हो जाएगा। इस डायग्राम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसके यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी हुई है डायग्राम के एग्जैक्ट नीचे, यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है। ब्लॉक इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ए में शो किया हुआ है कि ब्लॉक स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। स्लाइटली टिल्टेड ब्लॉक इज़ रिटर्निंग टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। बी में जो है उसको जैसे ही हमने हिलाया वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है। जबकि सी में क्या है, मोर टिल्टेड ब्लॉक जो है वो
topples over the base and does not return to its previous position। अब हमने चूँकि ब्लॉक को 3 वाले में बहुत ज़्यादा तरह का डिस्टर्ब कर दिया, तो ये क्या है कि टॉपल ओवर कर गया, बिल्कुल ही ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया और अपनी असल कंडीशन में वापस नहीं आया। और ये सारा का सारा मसला सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही वजह से हुआ है। इसके नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है, दिस इज़ वाई अ व्हीकल इज़ मेड हैवी एट इट्स बॉटम टू कीप सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। इसकी वजह से जो हमारे यूजुअली व्हीकल्स होते हैं उनके जो बॉटम होते हैं, नीचे वाली जगह होती है, वो बहुत हैवी बनाई जाती हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन में रहे और इस वजह से वो गिरे ना। जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो ऊपर से हमेशा लाइट वेट होते हैं और उनके बॉटम्स जो हैं वो हैवी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को इस एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारे पास दिखाई गई है एक डायग्राम, इसमें 2 पेंसिल्स हैं। एक पेंसिल नंबर ए जो है उसमें आप देखें पेंसिल को उसने उसकी इस जो नोकीली वाली साइड है उस पर खड़ा किया और यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया कि उसका जी का डिस्टेंस है। अब जैसे ही इस पेंसिल को छोड़ा तो पेंसिल क्या कर गई, टॉपल ओवर कर गई, यानी नीचे की तरफ अब ये गिर जाएगी आकर इस तरफ को, अपनी यहाँ से स्लिप हो गई है और नीचे की तरफ आके टॉपल ओवर कर गई है, गिर गई है। और जो अब गिर जाएगी, जब बिल्कुल ज़मीन के साथ आ जाएगी तो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ज़मीन की बेस के साथ कर देगी। ये देखें नीचे लिखा हुआ है, पेंसिल जस्ट बैलेंस्ड एट इट्स टिप। पेंसिल को उसकी टिप पे बैलेंस किया है विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी इज़ एट द हाईएस्ट पोजीशन। और यहाँ पर जो जी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बुलंदी पर है, हाईएस्ट पोजीशन पे। और बी में हम देख रहे हैं कि पेंसिल जो है वो गिर रही है, टॉपल ओवर कर गई है, स्लिप पास हो गई है और गिर गई है, ठीक है। और अब जो है इसका जो जी है वो लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे आ जाएगा। ये है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उसने बताया, सबसे पहले उसने एग्जांपल समझाई है कि टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन। एक पेंसिल लें और उसको बिल्कुल सीधी पोजीशन में जो है रखने की कोशिश करें। व्हेन एवर यू लीव इट, जैसे ही आप छोड़ेंगे, द पेंसिल टॉपल ओवर अबाउट इट्स टिप, वो जो है अपनी टिप की तरफ से स्लिप हो जाएगी और फिर गिर जाएगी, ठीक है, फॉल डाउन हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अ बॉडी मे बी मेड टू स्टे ओनली फॉर अ मोमेंट। इस तरह का जब इक्विलिब्रियम रखा जाए तो बॉडी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लम्हे के लिए ही शायद स्टेबल और उसके बाद वो गिर जाती है। जैसे कि ये पेंसिल थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक लम्हे ही के लिए जो है वो रुकी है और फिर उसके बाद वो टॉपल ओवर कर गई है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी ये ऊपर जो पिंक वाला बॉक्स है ना, इस पिंक वाले बॉक्स में ये हमने डेफिनेशन इसकी देख लेनी और उसके बाद इसका नीचे वाला पैराग्राफ देखते हैं कि उसमें क्या किया हुआ है। जी, उसमें उसने लिखा है, दिस अ बॉडी इज़ अनएबल टू कीप इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरह से जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी अपने आप को खड़ा नहीं रख सकता। डेफिनेशन है, इफ़ अ बॉडी डज़ नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर जो बॉडी अपनी असल वाली पोजीशन में वापस ना आए, व्हेन सेट्स फ्री, जैसे ही हम उसको छोड़ें, आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, थोड़ा सा हिलाने के बाद या टेढ़ा कर देने के बाद, इट इज़ सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये कंडीशन जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी कोई बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उस वक़्त उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सबसे हाई पोजीशन में होता है। एज द बॉडी टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स बेस, जैसे ही जो बॉडी है वो अपनी बेस से यानी टिप के ऊपर से स्लिप ओवर करती है, गिरती है, इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मूव्स टूवर्ड्स इट्स लोएस्ट पोजीशन, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है, यानी वो ज़मीन पे गिर जाता है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से या ज़मीन से अपने आप को करीब तर कर लेता है। एंड डज़ नॉट रिटर्न टू प्रीवियस पोजीशन, और अपनी असल वाली हालत में वापस नहीं आता। अगला वाला जो हमारा है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को अब हम समझ लेते हैं। ये इस तरह की इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि अगर हम लोग इसको डिस्टर्ब भी कर दें तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आती, जहाँ पे होता है वहीं का वहीं रहता है। जैसा कि यहाँ पे दो बॉल्स हैं, सपोज़ ये दरमियान में इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर ए वाली बॉल को थोड़ा सा मैं यूँ टिल्ट करूँ और वो इस कंडीशन में वापस आ जाए तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उतने का उतना ही रहेगा, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या लिखा हुआ है इस गिवन पैराग्राफ में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये क्या उसने लिखा है और फिर हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, टेक अ बॉल, एक बॉल लें एंड प्लेस इट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और उसको बिल्कुल एक सीधी सरफेस के ऊपर रख दें। रोल द बॉल ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर बॉल को रोल करें, आगे पीछे मूव कराएं एंड लीव इट, और फिर छोड़ दें। आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपनी पहली वाली हालत से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने लेने के बाद, इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, ये अपनी असली वाली हालत में ही रहेगा, एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और अपनी पुरानी हालत में वापस नहीं आएगा। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन है, इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, अगर कोई भी बॉडी अपनी असल वाली पोजीशन में ही रहता है, व्हेन डिस्टर्ब, जब उसे डिस्टर्ब किया जाए फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, उसकी पहले वाली पोजीशन से, इट इज़ सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे वाले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के साथ, इस वाले में देख लेते हैं। In neutral equilibrium, all new states in which a body moved are stable and the body remains in the new state. In neutral equilibrium, the center of gravity of the body remains at the same height. Neutral equilibrium में जो center of gravity है उसकी height बिल्कुल change नहीं होती, वो वहीं का वहीं रहता है, उसकी height भी उतनी ही रहती है base से जिस तरह के पहले होती थी, ठीक है। दीज आर वेरियस ऑब्जेक्ट, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रखते हैं, सच एज अ बॉल, जैसे कि एक बॉल, एक सफ़ियर, अ रोलर, अ पेंसिल लाइंग हॉरिजॉन्टली एट्सेट्रा। ये बहुत से ऐसे हैं चीज़ें जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रखती हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला वाला पैराग्राफ है, अगला वाला जो टॉपिक है उसमें डिस्कस किया हुआ है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किस तरह की होती है, क्यों इस तरह का बनाया जाता है और उसकी स्टेबिलिटी का सेंटर ऑफ मास के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये चीज़ें हम लोग इस वाले में डिस्कस करेंगे। बताती ये जाऊँ कि आप लोगों ने ऊपर वाले टॉपिक में करना क्या है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है। उसकी कोई सी भी एक एग्ज़ाम्पल ले लें, बुक वाली एग्ज़ाम्पल ले लें, पेंसिल वाली एग्ज़ाम्पल ले लें और बॉल वाली एग्ज़ाम्पल ले लें, और डायग्राम भी साथ बनाएं उनकी, ठीक है। और इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर देंगे, ये यूजुअली लॉन्ग में आता है। और पिछली दफ़ा जो है ये जो 4.9 टॉपिक है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग में उसने पूछ लिया था, बट मोस्टली नहीं। लेकिन ये जो तीन ऊपर हमने अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ी हैं, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको डिफ़ाइन कीजिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करें और एग्जांपल, कोई सी भी एक एग्जांपल के साथ इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। करना यही है कि सारा याद करना है। चलें, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको हम पढ़ते हैं, इसमें उसने क्या बात की हुई है। As we have learnt, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, the position of the center of mass of a body play important role in their stability, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्जेक्ट्स की स्टेबिलिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। टू मेक दैम स्टेबल, इनको स्टेबल बनाने के लिए द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल, इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है ऑब्जेक्ट्स का, उसको जितना हम लोग लो रखें, जितना पॉसिबली हम लो रख सकते हैं उतना लो रखना चाहिए। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, ये इस रीज़न की वजह से है दैट रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट दी बॉटम, कि रेसिंग कार्स जो होती हैं वो हमेशा उनके बॉटम से, यानी बेसिस उनका नीचे से जो है वो हैवी बनाया जाता है पार्ट, एंड देयर हाइट्स इज़ केप्ट टू बी मिनिमम, और उनकी जो हाइट्स होती हैं वो भी कम रखी जाती हैं। रेसिंग कार्स जो है वो यूजुअली ज़मीन के बिल्कुल साथ लगी हुई होती हैं और ज़्यादा ऊंची नहीं होती,
क्योंकि ताकि वो उलट ना जाएं, उनको जितना हम लोग लो रख सकें उतना ही है। ठीक, अच्छा जी। सर्कस आर्टिस्ट सच एज tightrope walkers used long poles to lower center of mass। जो हमने देखा कि सर्कस में लोग रस्सियों के ऊपर चलते हैं, वो यूजुअली उन्होंने अपने हाथों में बड़े बड़े पोल्स पकड़े हुए होते हैं। अब उसका रीज़न क्या होता है, अगर उन्हें गिरने का डर हो तो वो पोल्स को नीचे की तरफ कर देते हैं ताकि वो ऊपर खड़े रहें और जो सेंटर ऑफ मैस है वो पोल्स की वजह से उनका लो हो जाए। इन दिस वे, इस तरह से दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपल ओवर, वो फिसल के गिरने से बच जाते हैं। हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, यहाँ बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं इन विच लोअरिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मैस, जिसमें कि जो लोअर करना है सेंटर ऑफ मैस का, मेक द ऑब्जेक्ट स्टेबल, ऑब्जेक्ट्स को स्टेबल कर सकता है। अब अगले पैराग्राफ में वो इस बारे में डिस्कशन करेगा, इस वाले पैराग्राफ में। These objects return to their stable states when disturbed। तो इस केस में बहुत से ऑब्जेक्ट्स जब डिस्टर्ब किए जाएं तो वो अपनी स्टेबल कंडीशन में वापस आ जाते हैं। इन ईच केस, हर केस में सेंटर ऑफ द मास इज़ वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। तो इन केसेस में कि जब उन्हें डिस्टर्ब किया जाए वो अपनी असल हालत में वापस आ जाएं, तो जो उनका सेंटर ऑफ मास होता है वो वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पे उनको यूजुअली सपोर्ट किया जाता है। दिस मेक्स देयर इक्विलिब्रियम स्टेबल, इससे जो है वो इक्विलिब्रियम को स्टेबल बनाया जा सकता है। बहुत से हमने ऐसे डेकोरेशन पीसेस और खिलौने देखे होते हैं जो एक पॉइंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा कोई चीज़ रखी जाती है, उसको अगर हम हिला भी दें तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जो है वो ही प्रेजेंट रहता है। अब किस तरह से जिस जगह पे उसको सपोर्ट किया जाता है, सारा का सारा सेंटर ऑफ मास वहाँ पर बना दिया जाता है और बाकी जो है उसे सेट फ्री कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कभी भी हटती नहीं है, उस पर स्टेबल रहती हैं। ठीक है, फिगर 4.38 शोज़, 4.38 जो आपके सामने फिगर बनी हुई है वो दिखा रही है अ स्विंग नीडल फिक्स्ड इन अ कॉक, कि एक स्विंग नीडल जो है उसे कॉक में फंसाया हुआ है। वो जो पीछे हमने डायग्राम देखी थी 4.38, वो काइंडली देख लीजिएगा। और कॉक इज़ बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ द नीडल बाय हैंगिंग फॉक्स। उसने कहा कि जो कॉक है उसको नीडल की टिप पे बैलेंस किया गया है। अब द फॉक लोअर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो वो जो फॉक्स होंगे, जो कांटे उसके इर्द गिर्द होंगे, वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लो कर देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है पैरेट, एक पैरेट है विच इज़ मेड हैवी एट इट्स टेल, जिसकी दुम बहुत हैवी बनाई गई है और उसकी दुम को हैवी बनाने का मकसद अगेन उसका सेंटर ऑफ मास लो करना है, और उसको भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पर जो है वो हम लोगों ने बैलेंस किया गया। सिमिलरली इसकी साथ में ये जो येलो से कलर का एक एग बना हुआ है, ये भी बॉटम से बहुत हैवी है। अगर हम लोग इसको हिलाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसके बॉटम्स हैवी होने का मतलब यह है कि इनके जो सेंटर ऑफ मास हैं उनको हमने हैवी बनाया हुआ है।